हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रख मेरे दोस्त, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। आज हम लोग साइंस में पढ़ रहे हैं पदार्थ के सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। आज इसकी दूसरी क्लास है। इसके पहले हमने पहली क्लास में ये पढ़ा था कि पदार्थ यानी द्रव्य के कितनी अवस्थाएं होती हैं। मुख्यतः तीन अवस्थाएं होती हैं, और अगर कहे कि कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं तो कुल 5 अवस्थाएं होती हैं। मुख्यतः की बात करें तो ठोस, द्रव, गैस। अगर कुल अवस्थाएं पूछे तो ठोस, द्रव, गैस, ये 3 तो होती हैं। इसके अलावा एक प्लाज्मा होता है और 5वां आता है बोस-आइंस्टीन कंडक्शन होता है। ठीक, तो हमने ये सब एकदम बेसिक से उठा के एकदम क्वेश्चन उठाया था और सभी का थ्योरी हमने बताया था। अगर चैनल पे नए हैं तो जाके प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, ज़रूर देखिए दोस्तों। नहीं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, जाके वहां से देखिए। आज हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के सामान्य गुण। पदार्थ के सामान्य गुण। ठीक, तो एकदम कंसंट्रेट होके पढ़िएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए, पदार्थ के सामान्य गुण में पहला हेडिंग है आपका दाब। दाब, प्रेशर। दाब बराबर होता है बल बटे में क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। हम इसका डिफिनीशन नहीं बताएंगे, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा पूरा। तो एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़िए कि अभी यहीं से आपको समझ में आएगा कि ऊपर जाने पर दाब में क्या परिवर्तन आता है, नीचे आने पर दाब में क्या परिवर्तन आता है, क्यों जो है फाउंटेन पेन को जो है जहाज में नहीं लेके जाया जाता है। ठीक, तो ये सब हम लोग देखेंगे। अब दाब बराबर होता है बल बटे में क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको अलग करें तो दाब का अनुपात होता है, मतलब ये क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल जो है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन दाब जो है बल के समानुपाती होता है। बल के समानुपाती होता है। यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि किसी भी चीज का जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा, लगने वाला दाब उतना ही कम लगेगा। आई बात समझ में? हमने क्या कहा कि अगर किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, लगने वाला दाब उतना ही कम होगा। और अगर किसी भी चीज का क्षेत्रफल जितना कम होगा और लगने वाला दाब उतना अधिक हो जाएगा। अब जैसे ये बोर्ड है, ठीक, अभी इस बोर्ड को देखिए, इसका क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा, मान लीजिए इतना बड़ा क्षेत्रफल वाला ये बोर्ड है, इसको अगर हम दाब देंगे तो ये थोड़ा कम लगेगा। अगर इसको और छोटा करेंगे तो दाब का मान यानी कि दाब और तेजी से लगेगा। अगर इस बोर्ड को और बढ़ा दें, इसका क्षेत्रफल यानी कि और बड़ा कर दें, तो लगने वाला दाब जो है कम हो जाएगा। ठीक, तो ये उल्टा होता है। और बल के ये समानुपाती, जितना दाब बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा, और दाब घटेगा तो बल भी घटेगा। क्लियर? तो ये दाब और बल के में ये संबंध होता है। देखिए, अब ये जो दाब और बल में देख रहे हैं कि दाब और क्षेत्रफल बल में संबंध देख रहे हैं दोस्तों, ये देखिए कि दाब, इसका अगर हम मात्रक की बात करें, एसआई मात्रक की बात, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन बटे में क्षेत्रफल का जो है मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसको और थोड़ा विस्तृत करें तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन को हम लिखते हैं केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे ये इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा m के पावर -2। अब यहाँ पे बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं कि तो यहाँ से हम लिखेंगे केजी मीटर, यहाँ पर है, ये मीटर स्क्वायर में है। तो यहाँ पे देखिए मीटर स्क्वायर, ये माइनस में है, ये यहाँ पे अगर कुछ नहीं घात है इसे हम 1 मानेंगे। तो यहाँ पे 1 यानी कि अगर आपको पता होगा कि अगर कोई चीज़ सेम में मल्टीप्लाई होती है, समान में, अगर उसका आधार ये बेस बराबर है तो गुणा की क्रिया में घातों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे +1, ये -1 जोड़ेंगे, क्या होगा? -1। तो ये m के पावर -1 और s के पावर -2 होगा। ठीक, तो इसका अगर हम बीमा की बात करें दोस्तों, बीमा बराबर होगा आपका
जहाँ पर केजी है और यहाँ जहाँ पर केजी है वहाँ पर यम, और जहाँ पर यम है वहाँ पर यल, जहाँ पर यस है वहाँ पर टी। यम के पावर 1 है तो यल के पावर -1 और यस के पावर -2 है तो ये -2 लगा देंगे। तो ये इसकी बीमा निकल के आ गई आपकी यम यल के पावर -1 टी के पावर -2। ये दाब था, दाब का मात्रक ये देखिए मेन यही है, इसको याद रखिएगा। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, ये बीमा निकालने के लिए हम इसको विस्तृत में किए हैं। कभी कभी दे देता है 10% में, ये पूछता है, नहीं तो ज़्यादा नहीं पूछता है, यही पूछता है। और यही न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर को कहते हैं पास्कल। क्या कहते हैं? पास्कल। न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर को कहते हैं पास्कल और इसकी बीमा है। अब ये तो आपने दाब देखा कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घटेगा, क्षेत्रफल घटेगा तो दाब बढ़ेगा। क्लियर? तो ये देखिए, अभी तो आपने ये समझा। एक होता है इसी में प्रणोद, एक होता है आपका प्रणोद। प्रणोद, प्रणोद को कहते हैं थ्रस्ट, इसे कहते हैं थ्रस्ट। ये क्या होता है दोस्तों? ये भी सेम इसी की तरह कार्य करता है। यानी दाब प्रेशर बराबर यही होता है कि जो है क्षेत्रफल के किसी भी तल के लंबवत लगाया गया बल और उसके क्षेत्रफल में लगने वाले दाब के बराबर होता है। तो ये एक चीज़ होता है। ये कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? आपने रॉकेट देखा होगा। जब रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ता है तो नीचे की तरफ एक दाब लगता है, यानी बल जितने तेज से ऊपर जाएगा उतने तेज बल से उतना ही बल जो है नीचे की तरफ लगता है। तो वही जो नीचे बल लगता है उसी को कहते हैं प्रणोद। ठीक, सेम उसी का मात्रक सेम जो दाब का होता है सेम चीज़ वही प्रणोद का होता है। आपने ये समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं बार क्या होता है और मिली बार क्या होता है। ये वायुमंडलीय दाब के लिए प्रयोग किया जाता है बार और मिली बार को। एक बार बराबर होता है, एक बार, बाल नहीं बार, एक बार बराबर होता है आपके 10 के पावर 5 पास्कल। और एक मिली बार बराबर होता है, एक मिली बार बराबर होता है आपका 10 के पावर 2 पास्कल। ठीक, ये दोनों चीज़ आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा पूछा जाता है कि एक बार बराबर क्या होता है या एक मिली बार बराबर क्या होता है। अब आपने ये समझ लिया दाब क्या होता है। दाब एक्चुअली में जो है, अगर दाब की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक ठोस में दाब लगता है, एक द्रव में दाब लगता है। अभी हमने जो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल पढ़ा वो ठोस में लगने वाला दाब था। देखिए, दाब जो है प्रेशर 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक जो है आपके ठोस में लगता है, यानी ये सॉलिड में लगता है, एक द्रव में यानी लिक्विड में लगता है। तो ये जो ठोस में लगता है ये दाब बराबर होता है आपके, हमने अभी आपको पढ़ाया, बल बटे क्षेत्रफल होता है। और ये जो द्रव वाला दाब होता है, द्रव वाला दाब ये होता है दोस्तों ρGH प्लस वायुमंडलीय दाब। जब क्वेश्चन में दिया हो कि वायुमंडलीय दाब, तब प्लस में लगाएंगे। नहीं दिया हो तो मेन यही होता है, दाब बराबर रो, इसे कहते हैं रोना नहीं, रो इसे प्रयोग किया जाता है। ये मात्रक है रो। ये जी है आपका गुरुत्वीय त्वरण, यच है गहराई या ऊंचाई, गहराई या ऊंचाई। द्रव में गहराई होती है तो ये गहराई या ऊंचाई है, और जी गुरुत्वीय त्वरण है, ये तो जानते हैं। तो 2 तरीके होते हैं। ये हमने ठोस वाला दाब तो पढ़ लिया। अब हम लोग समझते हैं मेन यही है आपका द्रव वाला दाब, यानी कि दाब बराबर होता है ρGH। तो देखिए, ये देखिए आप, जब दाब बराबर ρGH होता है तो हमने कहा ये रो आपका घनत्व है, ये घनत्व है, ये गुरुत्वीय त्वरण है, ये गहराई या ऊंचाई है। तो इसमें कहीं आपको एरिया यानी ए दिख रहा है, क्षेत्रफल नहीं दिख रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ
कि द्रव वाला दाब जो है क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। इसीलिए कहा जाता है कि जिस बर्तन में द्रव रखा जाता है उसी बर्तन की आकृति को ग्रहण कर लेता है। ठीक, तो ये जो है क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। अभी हम आगे देखेंगे कि क्षेत्रफल पर क्यों नहीं निर्भर करता है। देखिए एक चीज़ और देखिए, जैसे यह पृथ्वी की सतह है, ये पृथ्वी की सतह है और ये आप पृथ्वी की ऊंचाई मान लीजिए ये आपका पहाड़ है। ठीक, जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से आप ऊपर जाएंगे दाब का मान घटता है। जैसे यहाँ पर 20 न्यूटन का दाब लग रहा है तो ऊपर जाएंगे तो ये यहाँ पे 15 न्यूटन का दाब हो जाएगा। ठीक, क्यों घटता है? देखिए ये ऊपर जाने पे घटता है, नीचे आने पे दाब का मान बढ़ता है, ये क्लियर रहे। तो यहाँ पे देखिए इसीलिए कहा जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि वायुयान यहाँ पे अगर है, वायुयान यहाँ पे है तो यहाँ पे लगने वाला दाब जो है 20 न्यूटन का लगेगा इसके अंदर जो है। जब पृथ्वी पर वायुयान है, जब ये उड़ने लगेगा मतलब वायुयान यहाँ पर पहुँच जाएगा तो जब इसी के बराबर यहाँ पर भी दाब लगेगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को रहने की आदत है 20 न्यूटन में। मान लीजिए हम पृथ्वी पे हैं तो पृथ्वी पे दाब 20 न्यूटन का लग रहा है मान लीजिए एक तरीके से, तो हम लोग 20 न्यूटन में सरवाइव कर रहे हैं। इससे अगर कम होगा दाब तो क्या होता है ये देखिए, इससे कम जैसे हम ऊपर जाते हैं तो दाब का मान कम हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है ऊपर अगर व्यक्ति गया है, दाब का मान अगर खुले आसमान में अगर है तो दाब का मान कम होने से ब्लड, नाक से ब्लड आने लगता है। क्यों आने लगता है? क्योंकि ब्लड जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ता है। ब्लड जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर हमारे शरीर में यानी बॉडी में उच्च दाब होता है और बाहर जब हम ऊपर जाएंगे तो निम्न दाब आ जाएगा। तो हमारे शरीर से जो ब्लड होगा वो निकल के बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि निम्न दाब बाहर की ओर है तो बाहर आएगा। इसीलिए वायुयान के अंदर जो है दाब को मेंटेन करके रखा जाता है। वायुयान के अंदर जो है 20 न्यूटन का दाब रहेगा, लेकिन इसके बाहर अगर बात करें वायुयान के तो 15 न्यूटन का दाब लगेगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बताइए अगर कोई वायुयान ऊपर उड़ रहा है यानी हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है तो बताइए उसके ऊपर लगने वाला दाब क्या होगा? निम्न होगा कि उच्च होगा? निम्न होगा। आई बात समझ में? तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप पहले था अब तो नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन में ये देता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप हवाई जहाज यानी कि बैठने जाएं उससे पहले अगर पेन लिए हैं तो उसकी स्याही को आप निकाल दें। क्यों? क्योंकि जब अंदर जाएंगे तो वो दाब का मान आपके अंदर यानी वायुयान के अंदर दाब अधिक रहेगा, बाहर का दाब कम रहेगा, तो रिफिल जो है निकल के उसकी स्याही जो है बहने लगती है। क्लियर हुआ ये चीज़ कि दाब क्या होता है, द्रव में दाब कैसे लगता है। अब देखिए देखिए ये आपका बर्तन है, मान लीजिए ये बर्तन है। ठीक, तो यहाँ से मान लीजिए छेद है, यहाँ से पानी निकलने के लिए, फिर यहाँ से है, फिर मान लीजिए ये यहाँ से है। ठीक, 3 चीज़ें हैं और यहाँ पे आपके द्रव भरा हुआ है और ये ऊंचा गहराई H है और ये A है, ये B है, ये C है। क्लियर? ये समझिएगा ध्यानपूर्वक। अब देखिए आपको ये पता होगा कि देखिए दाब कहाँ सबसे ज़्यादा होगा। दाब जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? हमने कहा कि ऊंचाई पे बढ़ने पे दाब का मान घटता है, तो दाब यानी नीचे आने पे दाब का मान बढ़ता है। तो सबसे नीचे कौन है? ए है। तो दाब किसका अधिक होगा? ए का होगा। फिर उसके बाद किसका होगा? बी का होगा। फिर सबसे कम किसका होगा? सी का होगा। क्यों? क्योंकि सी सबसे ऊपर है और ऊपर जाने पे दाब का मान घटता है। अब देखिए ये तो आपको पता चल गया। इस तरह देगा बना के और कहेगा कि बताइए दाब का मान कब बढ़ता है, कौन घटता है, इसमें इसको बताइए। और एक चीज़ आपको ये देगा दोस्तों, इसीलिए इसी के काम पे कार्य करता है ये कि देखिए बड़े बड़े जो बांध लगे होते हैं जिसमें पानी भरा होता है इस तरह, तो ये आपने देखा होगा गौर से, तो ये नीचे की दीवार जो होती है
थिक होती है यानी मोटी होती है। नीचे की दीवार आपने देखा होगा ऊपर की अपेक्षा मोटी होती है। ये जो अंदर पानी भरा होता है इसके अणु के दाब जो है चारों तरफ समान दिशा में कार्य करते हैं, ये भी जान लीजिए। ठीक, तो आपने ये देखा होगा कि बांध के जो नीचे वाली हिस्सा होती है ये दीवार मोटी होती है और ऊपर की अपेक्षा। क्यों होती है? क्योंकि ऊपर जाने पे दाब कम होता है तो यहाँ पर लगने वाला बल भी कम होगा और यहाँ पे दाब अधिक लगेगा। क्यों? नीचे आने पे दाब का मान अधिक होगा तो बल भी अधिक होगा। तो यहाँ पर इसीलिए मोटा लगाया जाता है कि ये जल्दी से टूट ना जाए। आई बात समझ में? तो ये देखिए इसीलिए यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। और देखिए एक चीज़ आपने ये यहाँ पे देख लिया। और एक चीज़ और देखिए दोस्तों कि ऊंचाई अगर समान रहे तो लगने वाला दाब भी समान होगा। देखिए ये जैसे एक कंटेनर में पानी भरा है, ये कंटेनर में पानी भरा है। अब यहाँ पे दो छेदे हैं, यहाँ पे समान ऊंचाई पे है। यहाँ से भी ऊंचाई इसकी बराबर है, यहाँ से इसकी ऊंचाई बराबर है, तो यहाँ से इसकी भी ऊंचाई बराबर है। तो बताइए यहाँ से दोनों जो पानी फ्लो होंगे बराबर मात्रा में फ्लो होंगे कि कम? बराबर में होंगे। हमने कहा कि ऊंचाई पर निर्भर करता है दाब। द्रव का दाब जो है ऊंचाई पर निर्भर करता है। जब ऊंचाई बराबर है तो लगने वाला दाब भी बराबर होगा। अब मान लीजिए ये है तो ये भी, तो लगने वाला दाब जो है दोनों पर समान होगा, A बराबर B होगा। ठीक, तो मेन चीज़ इसमें ये। और क्षेत्रफल पर दाब निर्भर नहीं करता। हमने आपको शुरू में बताया कि अगर जो 3 बर्तन हैं तीनों का जो है क्षेत्रफल असमान है। जैसे ये देखिए ये 3 बर्तन हैं, मान लीजिए ये इस तरह है और ये एक तरह से ये है, फिर ये एक तरह से ये भरा है। अब इसमें पूरा जल भरा हुआ है। ठीक, इसमें पूरा जल भरा हुआ है। इसका क्षेत्रफल आप देख रहे होंगे कुछ और है, इसका क्षेत्रफल कुछ और है, इसका क्षेत्रफल कुछ और है। यहाँ तक भरे हैं, ये A मान लीजिए, ये B तो ये C। और तीनों का दाब लगने वाला दाब बराबर होगा। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता दाब। तो ये इस बर्तन के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा। तो ये पूरा मुंह तक भरा हुआ है, यहाँ तक भरा हुआ है द्रव, तो तीनों का दाब बराबर होगा। दाब A बराबर दाब B बराबर दाब C होगा। ठीक, पे देखा हमने आपको बताया कि लगने वाला द्रव का दाब। देखिए दाब 2 प्रकार के होते हैं। हमने द्रव का दाब बताया, ठोस का दाब बताया। ठोस के दाब में होता है कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा लगने वाला बल उतना कम होगा। तो हमने आपको द्रव का दाब भी बताया। द्रव का दाब होता है ρGH होता है। और जो है द्रव का दाब जो है क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। समान ऊंचाई पर लगने वाला दाब समान होता है और ऊंचाई पे जाने पे दाब का मान घटता है और गहराई पे आने पे दाब का मान बढ़ता है। हमने इतना क्लियर हो गया दोस्तों। आगे के वीडियो में पास्कल का नियम समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है आपने देखा होगा, ये उसी पर कार्य करता है। तो एकदम विस्तार से अगले वीडियो में देखेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैसी लगी वीडियो इसे जो है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा, अगर नहीं अच्छी लगी तो इसे डिसलाइक भी करिएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।